गांव के खेत के विशाल आकाश के नीचे टुनी और मंटू फूल चुन रहे हैं। हंसी उनके बीच नाचती है क्योंकि वे प्यार भरी निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। उनकी अनकही भावनाएं हवा में भारी हैं। टूनी की आवाज उनके वर्जित प्रेम के भार से कांपती है। यह प्यार हमें कहीं नहीं ले जाएगा मंटू। मंटू की आंखों में एक दयनीय गुहार झलकती है। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता टूनी। उनके उलझे हुए हाथ कांपते हैं क्योंकि वे एक ऐसे प्यार से जूझते हैं जो उनके संसार की सीमाओं को चुनौती देता है। मकबूल के घर के अंदर हवा अनकही तनाव से गूंजती है क्योंकि मकबूल और टुन्नी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। चुन्नी के शब्द सन्नाटे को चीरते हुए हवा में लटकता एक सोच समझकर बनाया गया प्रस्ताव। अगर तुम अंबिया से शादी कर लोगे तो हमें सारी दौलत मिल जाएगी। प्रस्ताव का भार उनके बीच भारी पड़ता है। धन का वादा एक निहित लागत से छाया हुआ है। मकबूल की सहमति धुंधले कमरे में गूंजती है। हर शब्द घर की नाजुक शांति के खिलाफ एक हथौड़े की मार है। दीवारें सिमटती हुई प्रतीत होती हैं। घर के भीतर तनाव गहरा होने के साथ ही परछाइयां गहरी होती जाती हैं। विरोध की फुसफुसाहटें उठती हैं, सिसकियों में बदल जाती हैं जो मकबूल के घर की नींव तक में प्रवेश कर जाती हैं। सूर्य की रोशनी से नहाया हुआ नदी का नरम चमक। मंटू और अंबिया चिंतनशील शांति में बैठे हैं। बहता पानी उनके शांत लेकिन स्पष्ट तनाव को दर्शाता है। मैं आपकी परिवार के साथ जो हुआ उससे गहरा दुख हुआ, मंटू कहते हैं। उनकी आवाज प्रकृति की शांत सिम्फनी की पृष्ठभूमि में कोमल है। अंबिया जवाब देती है, उसकी आवाज नए भाव से भरी हुई है। तुम्हारी मानवता ने मुझे नई उम्मीद दी है मंटू। उनकी आंखें मिलती हैं। उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरती है जो एक साझा भविष्य की शुरुआत का संकेत देती है। अकेली और छायादार टूनी दूरी से देखती है। उसका पश्चातापूर्ण चित्र नदी के किनारे शुरू हो रहे जीवंत जीवन के विपरीत है।